जम्मू विश्वविद्यालय में चल रहा फीस हाइक का मुद्दा जो गरमाया था, क्या अब वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ ने जिस तरह से इस फीस हाइक के मुद्दे को उछाला और लगातार वो प्रदर्शन करते रहे, दिन रात प्रदर्शन करते रहे और आखिरकार ये मुद्दा जो है वो सुलझता हुआ नजर आया जब उन्होंने अपने पेज पे डाला कि ऐतिहासिक जीत। तो क्या उनकी जो डिमांड्स थी एबीवीपी की, वो सारी की सारी जो है पूरी हो गई? क्या वाकई में कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी की फ़ीस को लेकर जो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं गैप था, या यूँ कहें कि जम्मू विश्वविद्यालय की फ़ीस, जो कोर्सेज़ की फ़ीस है, उसकी तुलना में कश्मीर विश्वविद्यालय में काफ़ी कम थी, इसी को लेकर तो सारा मुद्दा था। तो क्या ये मुद्दा अब ख़त्म हो गया है? क्या जम्मू विश्वविद्यालय के वीसी साहब ने इन तमाम मुद्दों को हल कर दिया है? क्या ये आश्वासन उन्हें मिल गया है कि हाँ, ये सभी के सभी मुद्दे जो हैं वो हल हो जाएंगे? और जिस तरह से इसे ऐतिहासिक जीत बताया जा रहा है, तो क्या वाकई में ये ऐतिहासिक जीत है, या फिर कहीं अंदर खाने में समझौता तो नहीं हो गया? क्योंकि जो मुद्दे, जो सवाल छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उठा रहा था, वो सवाल तो अभी भी हैं। आपने कहा था कि ये जो फीस का इतना बड़ा जो अंतर है वो कम किया जाए। 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार का अंतर है कोर्सेज में, इसे बराबर किया जाए या इसे कम किया जाए। लेकिन वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने जो अपना ये पैम्फलेट निकाला है जहां पर आपने ऐतिहासिक जीत दिखाई है, उस पे आपने लिखा कि सत्र 2026-27 के विद्यार्थियों को 5,000 की वित्तीय सहायता, सत्र 2027-28 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर कोई शुल्क वृद्धि नहीं होगी, यानी कि जो गैप है, जो अंतर है, वो वैसा ही रहेगा। 3rd, 5th, 7th एवं 9th सेमेस्टर की फ़ीस यथावत रहेगी। वो फीस और कश्मीर की फ़ीस में जो अंतर है वो वैसे का वैसा रहेगा। मुद्दा तो आपका ये था। संशोधित शुल्क 2 समान किश्तों में जमा करने की सुविधा, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में आपने ये कहा। ये आपकी जीत का आप डंका जो बजा रहे हैं ये है। तो जो आपके सवाल थे वो तो ये थे ना, ये इसी पर थारा गरमाया हुआ था मुद्दा। तो क्या वीसी साहब से मिलकर या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ मिलकर आपने ये मुद्दे हल कर दिए? एमए पॉलिटिकल साइंस जम्मू यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 19,750 और कश्मीर यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 9,998, यानी कि 9,752 का अंतर। वैसे ही इकोनॉमिक्स में जो एमए करेंगे उनकी 19,220 रुपये फ़ीस है। जम्मू का यूनिवर्सिटी की बात करें तो कश्मीर यूनिवर्सिटी की वह उतनी ही है जितनी पॉलिटिकल साइंस की है, और 9,222 का अंतर। हिस्ट्री की बात करें 19,020 रुपये फ़ीस है जम्मू यूनिवर्सिटी की, और उनकी 9,998 रुपये। 9,000, तभी मैंने कहा 10,000, 9,000, 15,000 का अंतर है। उर्दू की एमए की बात करें तो 21,970 रुपये जम्मू विश्वविद्यालय की एडमिशन फ़ीस, ठीक, और उनकी फिर 9,998 और अंतर 11,972 रुपये का। एमए DSRS का 17,750 और फिर उनकी वही 9,998 और 7,772 का। यानी कि आप देखिए जो एमए के कोर्सेज हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 9,998 रुपये रखे हैं, और यहाँ पे हर विभाग का अलग अलग जो है वो फीस है। कहीं 19,750 है, 19,220, 19,020, 21,970, 17,770। ज़ूलॉजी की 26,250 और कश्मीर यूनिवर्सिटी की 10,745, यानी कि 15,505। वैसे ही अगर हम देखें MSc EVS, आप देखिए 29,000 फीस है
और कश्मीर यूनिवर्सिटी की 7,745, MCA 34,770 रुपये की फीस जम्मू यूनिवर्सिटी की, और कश्मीर की 10,745। अंतर कितना है? 23,725 रुपये का। जो 5 साल का LLB का कोर्स है, लॉ का कोर्स है, BA LLB 5 साल का, 42,801 रुपये, और कश्मीर यूनिवर्सिटी की 13,820 रुपये, 28,981 रुपये का अंतर। ये मुद्दे लेकर आप बैठे हुए थे। इन पर आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं जो बच्चे, वो इतनी फीस कैसे देंगे। और आपने ये भी कहा था, मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, आपने ये भी कहा था कि जो फीस बढ़ रही है वो ख़त्म की जाए और ये लाया जाए। फीस उतनी रही ना, चलिए वृद्धि नहीं हुई, लेकिन आपसे तो उतनी ली जा रही है, और आपने यहाँ पर अपनी ऐतिहासिक जीत जो है वो आप ये बता रहे हैं। तो क्या अंदर खाने में, यही सवाल है, अंदर खाने में कोई समझौता हो गया है, कोई दबाव था आप पर कि हटाइए इस प्रदर्शन को, बहुत हो चुका है, क्योंकि LG साहब इसके चांसलर हैं और VC साहब उनके ख़ास है। तो आपको कोई आश्वासन दिया गया या आपको कोई ऐसा लालच दिया गया या डराया धमकाया, कोई दबाव था, कोई प्रेशर था जो आपने यकायक अपनी ये प्रदर्शन बंद कर दिया और एक जीत का डंका बजा दिया, ऐलान कर दिया मुलाकात करके कि देखिए हम अपने मकसद में कामयाब हो गए? या फिर आपका मकसद इतना ही है कि VC साहब से मुलाकात करनी है, चाय पानी पिया, फ़ोटो खिंचवाया और बच्चों में ये एक मैसेज दे दिया कि इस बातें मान ली गई है? कोई ऑर्डर आया आपका? क्योंकि पिछले आपका रिकॉर्ड देखा जाए तो आपने हर मुद्दे पर खामोशी अख्तियार की, चुप रहे। जैसे आपका हम बता दें कि किस तरह से जो मुद्दे थे, जो गरमाए हुए थे, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आप एक अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आप एक अखंड भारत वाली बात करते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। तो उसी जम्मू कश्मीर को तोड़ने के लिए जब जमहूरियत एक प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, मीडिया ने उसके खिलाफ खबर चलाई, फिर वो जाकर ख़त्म हुआ। आपने तो उस पर कोई किया ही नहीं प्रदर्शन, वो तो मीडिया में खबरें चली तो आपने वो किया। और जम्मू को 3 खित्तों में बांटने की बात चल रही थी, पीर पंजाल, चनाब वैली, जम्मू उज, मतलब तवी उज, ये वो चल रहा था, आप इस पर खामोश रहे। पॉलिटिकल साइंस में जो पाठ्यक्रम में जो वहाँ पर कोर्सेस जो शामिल किए गए, जिन्ना, सर सैयद खान वाला, डॉक्टर अलामा इकबाल, इस पर भी खबरें चली और बाकायदा यूनिवर्सिटी काउंसिल की बैठक हुई, उस पर भी आप खामोश रहे। अभी तक लिखित में ये नहीं ऑर्डर आया है कि आपने ये सिलेबस से ये जो विषय हैं ये हटाए हैं या नहीं हटाए, आप इस पर भी खामोश रहे। ऑफसाइड कैंपस का मुद्दा था, उस पर भी आपकी खामोशी है। तो आप जो प्रदर्शन करते हैं वो किस लिए करते हैं? सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए, बताने के लिए दिल्ली में कि देखिए हम ABVP के छात्र संघ के सदस्य और हमारी जो आवाज़ है उसके आगे VC प्रशासन झुक जाता है, और ये आपने झुकाया, ये आपने बताया। तो क्यों ना कोई आप पर शक करे कि सांठ गांठ हो गई आपकी, मिली भगत के साथ सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जो मुद्दा आपने उठाया वो तो सॉल्व हुआ ही नहीं। और फिर आप अपने पेज पर वो लगाते हैं, वो गाने शाने लगाते हैं, जीत ये वो किस लिए लगाते हैं? क्या ये पूर्ण जीत थी आपकी? क्या ABVP ये वो छात्र संघ है जो आज से 8-10 साल पहले देखने को मिलता था, जो उनके प्रेसिडेंट या उनके कार्यकर्ता होते थे या उनकी टीम जो होती थी प्रशासन को झुका देती थी?
लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ उनकी एक आवाज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कहीं वीसी साहब हमें बुला लें, एक बार हमें टेबल पे बिठा लें, उनके जो टीम है वो हमसे फ़ोटो खिंचवा ले, फिर आप फटाफट अपनी जीत का डंका बजा लेते हैं। किया क्या आपने इसमें? बस ये चीज़ें, ये तो वैसे भी हो जानी थी अगर आप ना भी करते। ये स्टूडेंट्स अगर जाते अपनी वो देते अपनी मांग को लेकर, अगर स्टूडेंट्स भी जाते, कोई भी जाता, वो कह देता कि मैं वो 2 किश्तों में आप हमारी फ़ीस ले लीजिए, इसमें वृद्धि मत कीजिए। और आपने तो जो इंटरव्यू है उसमें आपने कितना कुछ बोला हुआ है, बाप रे बाप, ऐसा लग रहा था कि वीसी को आपने इस बार चेंज करवा ही देना है। वीसी की जो मन मर्जी चल रही है जम्मू विश्वविद्यालय में, वो आपने ख़त्म कर देनी है, और जो पुष्पा राज चल रहा था उसको ख़त्म कर देना है। लेकिन साबित हो गया, पुष्पा झुकता नहीं है, झुकाता है, और ये झुकाव बता रहा है कि आपने समझौता कर लिया है। वरना जो तर्क आप लेकर आए थे, जो कंपैरिजन जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी को लेकर आप आए थे, वो तो वैसे का वैसा ही रहा, डिफरेंस वैसे का वैसा है। फिर आप चले थे एलजी साहब को आईना दिखाने, आप चले थे यहाँ पर मुख्यमंत्री जो प्रो चांसलर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, उनको आप ललकार रहे थे, कह रहे थे कि कश्मीर को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा था। तो इस भेदभाव के साथ किसने समझौता किया? कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने आपको झुका दिया और आप झुक गए? बस ये पर्चा छाप कर ऐतिहासिक जीत ये आपने कर ली। इसी ऐतिहासिक जीत पर आप जश्न मना रहे हैं। और ये कहाँ गया वो? ये क्या है? ये कौन सी ऐतिहासिक जीत है? तो अंदर खाने में क्या हुआ आपको बताना चाहिए स्टूडेंट्स को लेकर। स्टूडेंट्स तो वहीं के वहीं हैं, महंगाई तो वहीं रही, फीस हाइक तो वहीं पे रही। ठीक है, जो उन्होंने बढ़ाना था वो नहीं बढ़ाया, लेकिन वो तो यहीं पे रहा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा, फिल्म देखी थी ना पुष्पा, तो पुष्पा झुकता नहीं है, झुकाता है। और यहाँ पे झुका कौन है ये सबको पता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।